हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम 40 क्वेश्चन को करते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन फिर एग्जाम में टकराते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और यहाँ से आपको देखते हैं और आपको याद करा देते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप यहाँ से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। नई आर्थिक जो नीति लागू हुआ था, ये नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। इसकी अगर बात करें तो ये लागू किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार, क्या है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को उपाधि दी थी। तो ब्रिटिश सरकार जो है गांधी को उपाधि दिया था। गांधी जी को किस चीज़ की उपाधि दिए थे? तो कैंसर ए हिंद की उपाधि दिया था। किसे? कैंसर ए हिंद की उपाधि दिया था, यानी कि 3 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी जो है ये पाई जाती है, बताइए। काली मिट्टी जो होता है ना, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि कपास खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। मतलब भारत का कौन सा एक ऐसा राज्य है इसमें जो चाय के लिए निर्यात पतन है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। अगला है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध तोप बनता है। क्या बनता है? युद्ध तोप बनता है। तो अगर इसकी अगर बात करें ना तो ये है माझगांव। क्या है? माझगांव, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, 7 नंबर की निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रफल के भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो क्षेत्रफल की भावना का एक कुपरिणाम है। तो कुपरिणाम की अगर बात करें तो वो मेरा हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। ये क्षेत्र की भावनाओं के साथ कुपरिणाम होता है, यानी कि हीन भावना होती है, अलगाववाद। अगला है आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल की घोषणा कौन लगा सकता है, कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कौन करा सकता है? राष्ट्रपति करा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहा कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो खनन जो होता है ना, उसको कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किस में? कृषि क्षेत्र में, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आ जाता है। क्या आता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। गांव के जो अधिकतर लोग जो होते हैं ना, कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम प्राथमिक क्षेत्र में इसे रखा गया है। अगला है लाओदाई की सरकार कहाँ थी। सॉरी, बाओदाई की जो सरकार थी ये कहाँ बनी थी। तो ये बाओदाई की जो सरकार बनी थी दक्षिणी वियतनाम में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? दक्षिणी वियतनाम में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि वियना, क्या है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया था ये किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे जो वियना जो सम्मेलन हुआ था ना, इसका मेजबानी जो था मेटरनिक किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने इसका मेजबानी किया था। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। वर्नाक्यूलर एक्ट जो है ये पारित किया था। तो ये पारित जो किए थे वो थे लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिसर्च कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। क्या हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि ब्रिटेन की सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। मतलब ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन की सहायता से कहाँ पे लौह इस्पात जो है उद्योग बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दुर्गापुर। कहाँ बनाया था? दुर्गापुर। कहाँ पड़ता है इसका कमेंट में आपको बताइए, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है। ठीक है, आपका आंसर आपको बताना है। लौह इस्पात बनाया गया था, वो भी दुर्गापुर। कहाँ पे है कमेंट कीजिए। तब तक लगा क्वेश्चन देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का जो संबंध था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो वो था कार्बोनरी। क्या था? कार्बोनरी से उनका संबंध था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ये सब ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो रूस में जार का मतलब होता है, रूस को सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्या है कि हुआ आंदोलन क्या है, कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था, तो ये था क्रांतिकारी धार्मिक, क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत में खिलाफत जो आंदोलन हुआ था वह 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्या कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। मतलब 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो खोला गया था, ये कौन सी शहर में खोला गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो अंग्रेज जो लोग आए थे ये समुद्री इलाके से होते हुए कलकत्ता पहुंचे थे, और ये कलकत्ता से ही अपना व्यापार शुरू किए थे। तो सबसे पहला जो शहर जो स्थापित किया था मिल का, वह किया था कोलकाता में, ठीक है। कहाँ किया था, कोलकाता में किया था, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। मतलब पूंजीपति यानी जिसके पास पूंजी है उसके द्वारा किसका शोषण हुआ है। तो अगर शोषण की बात करें ना, तो देखिए श्रमिक का भी शोषण हुआ है, जो मजदूर है, मध्य वर्ग का उनका भी शोषण हुआ है, और कृषि वर्ग का सबसे ज़्यादा तो कृषि वर्ग का शोषण हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा इन्हीं लोग कृषि को, मध्य वर्ग का और श्रमिक लोग का ज़्यादा शोषण किया गया है, यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। मतलब प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। तो पुराने समय में किस स्थल मार्ग से, मतलब कौन सा मार्ग था जिससे व्यापारियों का, एशिया हो यूरोप हो का कारोबार जो था व्यापारी का होता रहा। क्या ये सूती मार्ग था, रेशम मार्ग था, पथ मार्ग, दक्षिण पथ। तो अगर बात करें ना तो यहाँ पे रेशम मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग जो था स्थलीय, वहाँ से इसका व्यापारी खूब चलता था। रेशम यहाँ से, भारत से रेशम यूरोप में, एशिया में खूब बिकते थे, जाते थे। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्या है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। मतलब गुटेनबर्ग जो थे सर्वप्रथम पुस्तक की जो छपाई किए थे वो पुस्तक क्या था। क्या पुस्तक कुरान था, या पुस्तक गीता था, या हदीस था, या बाइबल था। तो गुटेनबर्ग जो था ना, सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की वो पुस्तक का नाम था बाइबल। क्या था, बाइबल की छपाई किया था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है, जिसे बापू कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब इसमें से कौन सा है सामाजिक वर्ग जो बुद्धि वर्ग के रूप में उभर कर बाहर आया। तो अगर उनकी अगर बात करें तो ये मध्य वर्ग के जो लोग थे वो उभर कर बाहर आते हैं, फिर नए नए आंदोलन करते हैं, फिर भी अगले अगले युद्ध तक जाते हैं। तो ये मध्य वर्ग के लोग रहते हैं। अगली बात कर लेते हैं कि यूरोपीय व्यवस्था यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना ये किसे कहा जाता है। तो ये जो यूनानी लोग थे ना, उन्हीं को कहा जाता है, यानी कि यूनानी को, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1917 की रूसी क्रांति की सबसे किस जार का शासन था। देखिए जार हम बताया ना, रूस के जो सम्राट होता है ना उसी को जार कहा जाता है। तो यहीं पे तो जार तो शासन था, लेकिन कौन सा जार था, कौन सम्राट था, कौन सम्राट की बात कर गया है। तो ये था निकोलस द्वितीय। क्या था, निकोलस द्वितीय जो वहाँ के जार थे। तो वो 1870 में क्रांति के समय वह जार का शासन था। तब किसके शासन था, निकोलस द्वितीय का शासन था, ठीक। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्या है, वियतनाम में रहने वाले, क्या है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। वियतनाम में जो फ्रांस के जो नागरिक है, वो जब वियतनाम में रहते थे तो उन वियतनाम के में रहने वाले नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो अगर उन वियतनाम के बात करें तो उसे कोलोनो कहा जाता था। क्या, कोलोन, क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा खनिज है जिसे उद्योग की जननी माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लोहा। क्या है, लोहा एक ऐसा खनिज है जो हर क्षेत्र में बहुत काम आता है। अगर लोहा नहीं रहे तो फिर आधा काम तो होना ही मुश्किल है। जैसे कि गाड़ी से लेकर हर चीज़ तक में लोहे का प्रयोग होता है, यानी कि लोहा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में तो कृषि है, लेकिन किस तरह का कृषि है। तो अगर कृषि की बात करेंगे तो वह जीवन निर्वाह कृषि है, क्योंकि कृषि किस लिए रहते हैं गाँव में, तो गाँव में जो कृषि है ना, अपनी जीवन यापन चलाने के लिए वो खेती बाड़ी करते हैं। समझा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है। इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है। तो अगर सही लाभ की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्या हो जाएगा, समुदाय के मध्य में टकराव की कमी, यही सही लाभ है। ठीक है, यानी समुदाय से हम टकराव मत, अपना काम सही करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य शासक को क्या कहा जाता है। नगर निगम के जो मुख्य शासक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नगर आयुक्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नगर आयुक्त, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगर आयुक्त। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जीवन क्या है, कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या हो सकता है। तो इनमें से अगर बात करें तो जीवन यानी कि जीवन प्रत्याशा भी हो सकता है, शिशु मृत्यु दर भी जीवन का एक सूचक हो सकता है, मौलिक साक्षरता भी हो सकता है। यानी कि अगर इसकी अगर हम बात करें तो इनमें से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए मुद्रा के अगर प्रमुख कार्य की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे विनिमय माध्यम भी हो सकता है। क्या है, विनिमय माध्यम भी हो सकता है, मूल्यांकन का मापन भी हो सकता है, मुद्रा की प्रणाली में मूल्यांकन संचय भी हो सकता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, मतलब हम किसी लैंगिक विभाजन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय जो होता है, हमारा अभिप्राय किससे हो जाता है। तो हमारा अभिप्राय जो होता है समाज द्वारा स्त्री पुरुष के दी गई आसान भूमिका द्वारा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संघ की व्यवस्था नहीं है, मतलब विशेषताएं नहीं है। इसमें से कौन सा संघ राज्य है जिसकी विशेषताएं नहीं है। तो ये हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। भाई एकहरी शासन व्यवस्था तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका विशेषता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का भी सही है, शक्ति का विभाजन भी होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, लेकिन एकहरी एक ही तरफ का शासन व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो ये सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व था, ये नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्या था, जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, क्या कहता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी जो एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो अगर अनुरूप की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बहुसंख्यक शासन। क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक शासन। जिसके पास सत्ता ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, उसकी बनेगा। तो यहाँ पे कहा कि कौन सी बातें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो बहुत संख्यक शासन। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत शासन करेगा, कानून का सिस्टम मानना चाहिए, स्वतंत्रता के विषय चुनाव होना चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक शासन हो जाए, यानी कि जिसका बहुत लोग चाहने वाले हैं। अगर एक धर्म के ज़्यादा लोग हैं तो सरकार उसकी बन जाएगी, तो फिर वो मनमानी करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रीय दल है। तो देखिए जनता दल तो है नहीं, डीएम दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। को है राष्ट्रीय दल, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और यहाँ से आखिरी दो क्वेश्चन है इसको, और यहाँ से क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में प्राण किसे कहा है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं। यहाँ पे जो पूछ रहा है कि लोकतंत्र का प्राण जो है ये किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है ना, ये राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, मानवीय दल तो होगा नहीं, नागरिक दल होगा नहीं, ये बेसकर जो होता है मानव पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीतिक दल है ना, लोकतंत्र का प्राण है। जैसे लोकतंत्र में अगर राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं रहेगा तो चलेगा जी, नहीं चलेगा, यानी कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आता है 41 नंबर क्वेश्चन, पूछा है सासाराम नगर का विकास हुआ था। अब सासाराम नगर का विकास हुआ था। अब ये विकास कौन सा युग में हुआ था, आपका इसका आंसर का जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या मध्य युग में हुआ था, क्या वर्तमान में हुआ था, या प्रेजेंट में, या आधुनिक में। देखिए वर्तमान का मतलब होता है अभी, और आधुनिक का मतलब होता है नया। अब आपको हम दो चीज़ काट दिए। अब यहाँ पे सासाराम नगर का विकास हुआ था। अब बताइए वर्तमान अभी के समय में हुआ था या आधुनिक नए काल में हुआ था। अब यहाँ पे दो है, प्राचीन काल में और मध्य काल में। इसका ऑप्शन दोनों में से कौन ऑप्शन होगा, आपका इसका आंसर का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।